नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रारा राहुल अरोड़ा एंड आई एम बैक विद अनदर लाइफ चेंजिंग टॉक। दोस्तों, एक बार का समय था जापान के लोगों को क्योंकि मछली खाना बहुत पसंद है, तो उसके एक शहर में जो समुद्र के किनारे लोग रहने वाले थे वो मछली पकड़ने का व्यवसाय करते थे। वो समुद्र से मछली पकड़ते और लोगों को बेचते, लेकिन क्या होता था कई बार उनको मछली की तलाश में समुद्र के काफ़ी अंदर जाना पड़ता था ताकि वहाँ से उनको कुछ अच्छी मछलियाँ मिलती थी और वो उसको ला के यहाँ पे बेचते थे। लेकिन दोस्तों, उनको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था, क्योंकि जब वो समुद्र के बीच में से मछली पकड़कर किनारे तक लाते और उसको बाज़ार में बेचते थे, तब तक वो मछली बासी हो जाती थी और लोग उसके स्वाद को, टेस्ट को पहचान लेते थे और वो उसको ख़रीदना पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो मछली बासी हो चुकी होती थी। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जो बोट थी, अपनी नाव जो अपनी जिसके अंदर वो मछली पकड़ के लाया करते थे, उसके अंदर उन्होंने फ्रीज़र लगा दिया कि जैसे मछली पकड़ी फ्रीज़र में रखे जो, और जब मार्केट तक बाहर लाते थे किनारे तक, तब तक वो ताज़ी रहती थी और फिर उसको बेचते थे। लेकिन कुछ समय बाद लोगों ने उसका टेस्ट को भी समझना शुरू कर दिया, क्योंकि वो फ्रीज़र में रखी हुई मछली जो ताज़ी मछली का जो डिफरेंस होता है वो उसको ईजिली समझ सकते थे। फिर समस्या का खड़ी हो गई। फिर उन लोग इकट्ठे हुए मछुआरे, उन्होंने फिर क्या किया, अब इसका क्या करें, फ्रीज़र से भी इस चीज़ का समाधान नहीं हो रहा है। अब उन्होंने क्या किया, एक निर्णय पे पहुंचे कि हम अपनी शिप के अंदर एक छोटा सा तालाब, एक पॉन्ड बना लेंगे जिसके अंदर मछली पकड़ेंगे, उसके अंदर डालेंगे, फिर जब हम उनको किनारे तक लाएंगे तो वो ताज़ी रहेंगी। उन्होंने ऐसे ही किया। वो किनारे से मछलियाँ पकड़ के तालाब में लाते और किनारे तक लाते और कस्टमर को दे देते थे। लेकिन अब इसमें होता क्या था कि एक समुद्र में रहने वाली मछली पूरी हलचल के साथ और उस छोटे से तालाब में बड़ी मछली थोड़ी देर तक तो हलचल करती थी, उसके बाद वो डल होकर एकदम बैठ जाती थी, मायूस उदास होकर, जिसके अंदर कोई एनर्जी नहीं, एकदम लो। वैसी मछली जब लोग कस्टमर खाते थे तो उन्हें पता लगता था कि इसमें वो स्वाद नहीं, स्वाद में फ़र्क आ जाता था। फिर समस्या खड़ी हो गई। फिर मछुआरों की मीटिंग हुई कि अब क्या किया जाए। फिर वो लोग इस निर्णय पर पहुँचे कि अब की बार हम इस तालाब में छोटी सी शार्क को डालेंगे। ऐसा ही किया उन्होंने, उस तालाब में छोटी शार्क डाली और कुछ और मछलियाँ पकड़ कर उसमें डाली और फिर जब किनारे तक लाए, जाहिर सी बात है वो शार्क कुछ मछलियों को खा गई और कुछ मछलियाँ उसके अंदर बच गई। हालांकि इससे उनको हानि जरूर है कि उनकी कुछ मछलियाँ जो वो पकड़ के लाए थे वो शार्क खा गई, लेकिन जो मछलियाँ किनारे तक पहुँची वो बिल्कुल ताज़ी थी, क्योंकि वो शार्क से अपनी कैसे तैसे जान बचाते हुए इधर से उधर भागते हुए फुल एनर्जेटिक थी, और क्योंकि वो उनके अंदर ऊर्जा अलग ही तरह की देखी जा रही थी और यही स्वाद की मछली कस्टमर चाहता था उसको प्राप्त हुई। तो दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहले कि आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में आपको कितनी बार कोई ना कोई कठिनाई आएगी। जैसे मछुआरों को एक समस्या आई, दूसरी समस्या आई, तीसरी समस्या आई, तो अगर आप उस समस्या का बैठकर हल ढूंढेंगे, प्रयास लगातार करते रहेंगे, तो आप ज़रूर सफलता पाएंगे। नहीं तो वो क्या करते, वो मछुआरे का काम भी छोड़ सकते थे या फिर उसी में ही गुजारा करते। कोई खरीद रहा नहीं खरीद रहा, कस्टमर लॉस, ऐसी बहुत सी चीज़ हो जाती थी। ये कर सकते। ये तो हुई एक चीज़। इसमें दूसरी चीज़ और भी है। हम उस शार्क और मछली से भी सीख सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी उस शार्क की तरह हो गई है, ठीक है, जिसमें क्या है कि जब तक कुछ हम मछली हैं और जब तक वो शार्क का डर हमारे ऊपर नहीं आता ना, तब तक हम कुछ करते नहीं। उस शार्क के डर से मछलियाँ इधर उधर एनर्जेटिक होकर भाग रही थी और वो बहुत बढ़िया चल रही थी लाइफ में। हम भी ऐसे क्या है कि अपनी ज़िंदगी को एक ही डेली रूटीन दे देते हैं, सेम वही काम, सब कुछ वही, और न्यू ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हम लोग नहीं जाते हैं और एकदम डल होकर बैठ जाते हैं। ज़िंदगी में जो कुछ अगर असाधारण सफलता प्राप्त करनी है तो असाधारण प्रयास भी करने होंगे आपको। तो इसीलिए इस कहानी से हमें बहुत अच्छी दो सीख मिलती है। तो आपके अंदर, व्यापार के अंदर कोई भी जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको फेस कीजिए और ज़िंदगी में कुछ नया करते रहिए। एक डेली रूटीन को नहीं फॉलो कीजिए, कुछ हरकत। ये नहीं कि जैसे जब शार्क की समस्या आई तो वो उसका समाधान करने के लिए चल दिए। पहले से उस चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना होगा, तभी हम ज़िंदगी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक तो कीजिए ही कीजिए, साथ में हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बता दीजिए, ताकि आगे हम कोई भी वीडियो लेके आएँ किसी भी टॉपिक पर, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और शेयर भी कर दीजिएगा इसको। जब तक इजाज़त दीजिए अपने रारा राहुल अरोड़ा को। धन्यवाद।